हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो है आईओटी के बारे में हम बात करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को 50 क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कराएंगे। आने वाला जो समय है एग्ज़ाम का, जो इसमें ओ लेवल आप जनवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसमें हम 15 क्वेश्चन का एक सेट बनाएंगे। 15 क्वेश्चन का अभी स्टार्ट ले रहे हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन का। फिर धीरे धीरे आपके कमेंट पे, आपके प्यार से फिर उसको हम और बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ 15, इस वीडियो में आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन मिलेंगे और वो 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को बेस्ट बना सकती है, आईओटी एग्ज़ाम को बेस्ट बना सकती है। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा और वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। इस चैप्टर में हम बात करेंगे, चैप्टर वाइज जो है आपको हम बात करेंगे कि किस तरीके से अपने इस एग्ज़ाम को कैसे आप क्लियर कर सकते हैं और किस तरीके से ये सारे क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कि कैसे कोई क्वेश्चन है तो उसका रिज़ल्ट आंसर क्या होगा, तो इस आंसर में उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो दोस्तों, वीडियो बने रहिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। तो दोस्तों, आपको ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले से पता होगा कि आईओटी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसमें बैठता ही नहीं है, और कॉर्पोरेट ऑफ थिंग ये भी नहीं होगा। दोस्तों, ये जो इनकरप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों, इसमें आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों, यहाँ दिया है कि द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी इज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी मीन्स एक्सेसिंग एंड कंट्रोलिंग इक्विपमेंट एंड डिवाइस दैट आर यूज डेली थ्रू द इंटरनेट। जो हम डेली हम डेली रूटीन में जो चीज़ें हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, जो डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, लाइक स्मार्ट वॉच, अपना स्मार्ट कार, ये सब सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू होती हैं। तो इसको हम, उसका पूरा नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है गाइस, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ आईओटी। तो दोस्तों, इसमें देखिए कई ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड एम्बेडेड विथ सेंसर, और दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रिंग स्ट्रक्चर, और डी है नेटवर्क ऑफ सेंसर। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि आईओटी है क्या। तो दोस्तों, आपको शुरू में ही एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि आईओटी हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एक ऐसा नेटवर्क है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट को विद सेंसर के साथ, लाइक सॉफ्टवेयर हो गया, और अदर टेक्नोलॉजी के साथ एक्सचेंजिंग डेटा को अदर डिवाइस पे, इंटरनेट पे काम करता है। मतलब कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मदद से हम सेंसरिंग डेटा, सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजी को हम जोड़ सकते हैं ओवर द इंटरनेट, लाइक फिजिकल ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो वही हमारा आईओटी होता है। तो ये आईओटी का जो आंसर होगा, तो इसमें ए आंसर बेस्ट है कि अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विथ सेंसर्स। तो दोस्तों, ये जब भी क्वेश्चन आए तो आपका ये ऑप्शन बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है गाइज, वो है हुज कॉइन द टर्म ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हु क्वाइन टर्म ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को किसने जो है खोजा था, किसने जोड़ा था इस चीज़ को। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए मतलब कैल्विन एस्टन ने जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को 1999 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था, नेटवर्क कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड विद द इंटरनेट के साथ कैसे हम फिजिकल वर्ल्ड को जोड़ सकते हैं, इन्होंने 1999 में ये बताया था। तो इसलिए इसका आंसर होगा केविन ऑस्टन। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्वाइन, ये कब इसको खोजा गया था। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि 1999 में बाय टेक्नोलॉजी ऑफ केल्विन ऑस्टन के द्वारा इसको खोजा गया था। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, वो क्या होगा, आपके सामने इसका आंसर है 1999 में इसको खोजा गया था। तो दोस्तों, ये था आंसर। अब चलते बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आप देख सकते हैं कि which of the following is not an IoT डिवाइस, इनमें से कौन सा IoT डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि IoT जो डिवाइस होता है वो किस किस कामों के लिए किया जाता है। ये दोस्तों जो है इसका आंसर बता रहा है, ए बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन है कि IoT डिवाइस आर एम्बेडेड विथ
सेंसर और जो एम्बेडेड होता है IoT डिवाइस जो होता है दोस्तों, वो एम्बेडेड होता है सेंसर के साथ और माइक्रो प्रोसेसर के साथ और एक्यूरेटर के साथ। तो दोस्तों लैपटॉप एंड Arduino and tablet are the embedded system and they can be operate with the internet, then they are IoT device। तो इसमें टैबलेट की अगर इसमें हम बात करें तो इसमें से जो डिवाइसेस हैं, ये लैपटॉप हो गया, चाहे Arduino हो गया, चाहे टैबलेट हो गया, तो ये सब चीज़ें IoT के माध्यम से ही आते हैं, IoT डिवाइस से ही कनेक्ट होते हैं। तो इसमें से ये तीनों ऑप्शन IoT से हो सकते हैं। तो लेकिन पहला जो ऑप्शन है ये टेबल, तो ये गलत है। ये टेबल आप खुद ही पता चलिए कि IoT डिवाइस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये इसका आंसर जो है ए होगा, कि इसमें पूछ रहा है विच इज़ नॉट एन IoT डिवाइस। तो दोस्तों इसमें यही आंसर होगा। अगर इसमें से ये पूछता कि विच इज़ IoT डिवाइस, इसमें तीनों सही या फिर ऑल ऑफ द अबव हो सकता था, लेकिन नॉट का ऑप्शन लग रहा था, तो इसमें एक ही ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों ये था इसका आंसर। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT डिवाइस, इनमें से कौन सा IoT डिवाइस गलत है। तो दोस्तों इसमें हम बात करते हैं, चलिए। तो दोस्तों इसका आंसर है डी। तो डी में क्या है, IoT डिवाइस आर कम्प्लीटली सेफ। तो दोस्तों ये डी क्यों है, चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि IoT डिवाइस आर वायरलेस डिवाइस एंड दे आर यूज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग द डेटा। तो IoT डिवाइस जो होता है डेटा को कलेक्ट करना और शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर नॉट कम्प्लीटली सेफ बिकॉज दे स्टोर डेटा एंड सम टाइम हैकर एक्सेस देम। मतलब कि इस डेटा को ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसमें से कभी भी डेटा को कोई भी हैकर हैक कर सकता है। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। पहले ऑप्शन में है कि IoT डिवाइस यूज़ द इंटरनेट ऑफ कलेक्टिंग योर डेटा, तो ये ऑप्शन सही है। और इसमें पूछ रहा है IoT डिवाइस नीड टू माइक्रो कंट्रोलर्स, ये भी सही है। और इसमें पूछ रहा है कि तीसरे ऑप्शन में है IoT डिवाइस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से गलत क्या है, फॉल्स क्या है। तो IoT डिवाइस आर कम्प्लीटली सेफ़ जो अगर बताया जा रहा है तो ये गलत है, ये कम्प्लीटली सेफ़ नहीं है। इसको कभी भी कोई भी हैकर किसी भी टाइम हैक कर सकता है। तो ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म, इसमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अमेजॉन वेब सीरीज सर्विस है, माइक्रो एश्योर है, सेल्फोर्स है, फ्लिपकार्ट है। तो इसमें ऑप्शन है दे रहा है डी। इसके ऑप्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म। क्यों है, क्योंकि अमेजॉन वेब जो सर्विस है वो माइक्रोसॉफ्ट एश्योर एंड सॉफ्टफोर्स, ये तीनों जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये तीनों ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है IoT सर्विसेज हैं। बट फ्लिपकार्ट जो है, फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे आपको पता है, जहाँ पे हम इस वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हम कोई भी शॉपिंग करते हैं। तो आंसर डी इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों ये तीनों जो है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में आते हैं, इसलिए ये तीनों तो एक IoT की प्लेटफॉर्म है। बट इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो है फ्लिपकार्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है विच फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT। तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन ऑफ IoT की अगर हम बात करें तो स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी और सेल्फ ड्राइविंग कार जो है एक एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी एंड सेल्फ ड्राइविंग कार आर कम्प्लीकेशन ऑफ IoT और BMP 280 इज़ अ सेंसर दैट इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर। इट इज़ कंपोनेंट ऑफ IoT डिवाइस। ये एक IoT डिवाइस है BMP जो है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये पूछ रहा है कि विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन। तो इसमें से ये जो BMP है, BMP एक सेंसर है, ये एक सेंसर है, ना कि एक एप्लीकेशन है। तो ये जो तीनों हैं एक एप्लीकेशन है और ये जो BMP 280 है ये एक सेंसर है, इसलिए ये आंसर सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है साथियों वो है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ आईओटी सिस्टम। तो इसमें से कौन सा फंडामेंटल ऑफ कंपोनेंट आईओटी सिस्टम का नहीं है, तो हम चलिए इसमें एक्सप्लेन में समझते हैं। तो इसका दोस्तों आंसर जो है वो बता रहा है कि डी है। तो डी क्यों है इसको हम समझते हैं तो एक्सप्लेन करके। तो दोस्तों सेंसर आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डेटा, सेंसर का काम है डेटा को कलेक्ट करना और नेटवर्क कनेक्टिविटी इज़ रिक्वायर फॉर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। एंड इंटरफेस विद द यूजर, फिर यूजर के साथ उसको इंटरफेस कराया जाता है। देन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे देखिए आंसर डी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड दे आर यूज फॉर वोल्टेज और ट्रांसफार्मर। तो ये दोस्तों ये जो सेंसर और ये कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग है और यूजर प्रोसेस है, ये तीनों जो हैं आईओटी सिस्टम में आते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है नॉट अ फंडामेंटल ऑफ आईओटी, तो ये ट्रांसफार्मर जो है ये काम क्या होता है, वोल्टेज के लिए काम आता है, इसलिए ये जो है करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट ऑफ द फुल फॉर्म ऑफ आईआईओटी। तो दोस्तों आईआईओटी का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब इट इज़ फॉर इंडस्ट्री ओरिएंटेड एप्लीकेशन। ये एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड एप्लीकेशंस है जो कम्युनिकेट करता है ट्रांसपोर्टेशन और ये जो वायर और वायरलेस डिवाइस दोनों के लिए जो है काम करता है, वायर और वायरलेस डिवाइस के लिए। तो इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लेयर इज़ यूज फॉर वायरलेस कनेक्शन इन आईओटी डिवाइस। इसमें से कौन सा लेयर जो है आईओटी डिवाइस के लिए यूज होता है, ये पूछ रहा है इसमें। तो दोस्तों इसका आंसर है सी मतलब डेटा लिंक लेयर। ये जो है एक आईओटी का वायरलेस डिवाइस कनेक्शन है। तो दोस्तों क्यों है समझते हैं। तो डेटा लिंक लेयर जो है यूज किया जाता है इथरनेट और वायरलेस कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और द नेटवर्क लेयर इज़ यूज फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें जो नेटवर्क लेयर है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के लिए यूज़ की जाती है। और जो एप्लीकेशन लेयर है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन से, तो ये भी नहीं सही होगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये टीसीपी और आईपी के लिए होता है। टीसीपी और यूडीपी के लिए यूज़ की जाती है। तो ये तीनों में से जो आंसर होगा ये सी होगा, डेटा लिंक। क्योंकि एक डेटा लिंक क्या है, वायरलेस कनेक्शन है, और इथरनेट क्या एक वायरलेस कनेक्शन है। सो दैट इज़ सी ऑप्शन इज़ द राइट। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स अबाउट द आईओटी कंपोनेंट। इसमें से कौन सा कंपोनेंट फॉल्स है आईओटी के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर है बी मतलब अ माइक्रोफोन इज़ अ डिजिटल सेंसर। तो ये आंसर सही होगा। क्यों होगा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों अ लाइट सेंसर इज़ अ एनालॉग सेंसर बिकॉज इट इज़ सेंसर लाइट इंटेंसिटी। और माइक्रोफोन इज़ ऑल्सो एनालॉग सेंसर बिकॉज इट्स सेंसर साउंड पुश एंड बटन्स कीवर्ड्स एंड ऑपरेट डिजिटली, सो दे आर डिजिटल सेंसर। तो ये सारे क्या हैं आईओटी के, इसमें से डिजिटल सेंसर है तो इसमें से नहीं होगा। और बाकी ये जो लाइट सेंसर है ये सही है, आईओटी का ही कंपोनेंट है। पुश बटन है वो भी इसका सेंसर है, और एक कीबोर्ड डिजिटल सेंसर है। तो यहाँ पे माइक्रोफोन इज़ द डिजिटल सेंसर, इसमें से ये फॉल्स कंपोनेंट है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों जो अगला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन आईओटी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है ए। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि सेंसर का काम क्या होता है, सेंसर का यूज किया जाता है कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड। तो जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर आर यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशंस एंड एक्यूरेटर आर द आउटपुट ऑफ आईओटी डिवाइस। तो माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर का काम होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करना, और एक्यूरेटर का भी यही काम है। तो दोस्तों इसमें सेंसर का काम क्या होता है, कैप्चर द डेटा। तो यही ये चीज़ पूछ रहा है कि कैप्चर डेटा करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं सेंसर का। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा है, इसके बारे में लगभग
हमको लगता है सभी लोग जानते होंगे कि इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज ट्रिगर अमेजॉन इको IoT डिवाइस। इसमें से कौन सा डिवाइस इको डिवाइस है? दोस्तों इसमें हेलो है, सूरी है, लेकिन इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एलेक्सा। तो एलेक्सा आपको पता होगा कि अमेजॉन का इको एक हैंड फ्री स्पीकर है जो इन कंट्रोल्ड विथ द ह्यूमन वॉइस, यहाँ इंसान के वॉइस से वो कंट्रोल होता है और कनेक्ट करता है एलेक्सा वॉइस सर्विस से। तो एलेक्सा कमांड लेता है और अमेजॉन इको सिस्टम को एक IoT डिवाइस का स्मार्ट होम में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एलेक्सा जो है हमारा ये सही ऑप्शन है। दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है गाइज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द मैनेट ऑफ IoT। इसमें से कौन सा फॉल्स ऑप्शन है मैनेट IoT का? तो ऑप्शन ये है डी। मैनेट ऑपनेट की मतलब कि मैनेट इज अनस्टेबल नेटवर्क इट्स सेल्फ कॉन्फ़िगर एंड हैज़ अ लो डेटा रेट, it doesn't have power available for complex security and also doesn't have any encryption। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी में क्या दे रहा है कि पावर इज़ रेडली अवेलेबल टू कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें से ये सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये था लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपको देंगे और आप उस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको लोगों को दूंगा। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेंसर इन IoT। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? करेक्ट ऑप्शन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूं जल्द ही। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और हम देखते हैं कि कौन सबसे पहले आंसर देता है। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।